नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि हमने वादा किया है कि हम पूरी रीजनिंग को खत्म करेंगे, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक और नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक है हमारा वर्ड फॉर्मेशन। भाई थोड़ी सी एफ मेरी स्टाइलिश है, एडजस्ट कर लीजिएगा। वर्ड फॉर्मेशन हिंदी में इसको बोलते हैं शब्द गठन। इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। एक टाइप का सवाल जो होता है, जैसे आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इसके अक्षरों की सहायता से ऐसा कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है। दूसरा सवाल इसी पे बनता है, ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। इससे आसान टॉपिक पूरी रीजनिंग में कोई भी नहीं होगा। आइए हम केवल 4-6 एग्जाम्पल के साथ इन बातों को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद हम इन टॉपिक पे नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे बहुत आसान से सवाल बनते हैं, तो आसान सवालों को ज़्यादा समय हमें नहीं देना है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि हम आसान सवालों को बिल्कुल ही छोड़ दें, तो ऐसा हो कि जब एग्जाम में आए तो हमारी प्रैक्टिस ना हो और हम उन्हें कर ना पाए। तो आइए चलते हैं हम पहले सवाल पे। और पहले सवाल में हमें देखना क्या है, पहले सवाल में हमें यह देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, चलिए पहले सवाल की तरफ चलें। सवाल पहला हमारा है GRASSHOPER, ग्रास हॉपर। अब हमसे ये पूछा गया है कि इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन भी मिलेंगे, तो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपको बेसिकली करना क्या है, ऐसे सवालों में ये देखना होता है कि कौन सा अक्षर बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। पहला ऑप्शन है आपका SHOP, शॉप। दूसरा है ROSE, रोज। तीसरा ऑप्शन है आपका GRAM। चौथा ऑप्शन है आपका HOPE, होप। आप देखें, हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। आप देखो SHOP, तो ये तो बनेगा ही। अब ROSE, ये भी बनेगा। वीडियो रोके होना। तो आप देखिए, इसमें से शॉप बनाया जा सकता है। आप देखें SHOP। अब ROSE, तो ROSE ये भी बनाया जा सकता है। अगर मान लीजिए इसी सवाल में ये पूछा गया होता कि कौन सा नहीं बनेगा, तब आप देखो इस अक्षर में कहीं भी M नहीं आया है, तो यही होता जो नहीं बनाया जा सकता था। अब जबकि ये पूछा गया कि कौन सा शब्द, कौन से शब्द लिख लीजिए आप, कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो अब आप देखो ये HOPE ये भी बनाया जा सकता है, तो ये 1, 2 और 3 बनाए जा सकते हैं, जबकि 1 ग्राम नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरीके के सवाल आपको लगातार मिलेंगे, जिनमें ये पूछा जाएगा कौन सा शब्द बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। यहां तक कोई खास दिक्कत आपको होनी नहीं है। जैसे एक और सवाल लिख लेते हैं हम, एक्सपीरियंस। अच्छा, मैं जैसे बोलता कि आप ये बताइए इसमें कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो आप देखें ध्यान से, मैंने पहला ऑप्शन दिया आपको, दूसरा ऑप्शन दिया आपको, तीसरा ऑप्शन दिया आपको, और चौथा ऑप्शन दिया आपको PNC। अब आप देखें, हमें कभी भी ऐसे सवालों में ये नहीं देखना है
कि किसी का मीनिंग है या नहीं। आप देखो इसमें कहीं भी टी नहीं आया है तो ये कभी बनेगा नहीं। क्या इसमें कहीं भी एफ आया है? बिल्कुल भी नहीं आया, तो ये भी शब्द कभी बनेगा नहीं। इसके अलावा इसमें कहीं भी जी नहीं आया तो ये भी शब्द बनेगा नहीं। जबकि पी एन सी आर, पी एन सी और आर सारे अक्षर आए हैं तो कौन सा शब्द बनेगा? ये बन जाएगा। तो क्या इस तरीके के सवालों में आपको कोई भी समस्याएं आएंगी? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, तो इससे क्या होगा कि क्लैरिटी आ जाएगी हमें अच्छे से। जैसे मैंने लिखा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो आप सबसे पहले लिख लें, ऑप्शन लिखें TEA, ऑप्शन सेकंड लिख लें आप FAST, थर्ड लिख लें FULL, तीसरा लिख लें, चौथा लिख लें FUELR। आप एक बात बताइए, इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। आप ये बताइए क्या इसमें कहीं भी एफ आया है तो ये कभी बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इसमें एफ आया है भाई, एफ आया है देख, लेकिन इसमें कहीं भी आपको एस नजर नहीं आ रहा होगा, तो इसी वजह से ये शब्द कभी भी बनेगा नहीं। अच्छा आगे चलें तो आप देखो FULL, फुल। अब आप देखिए इसमें मात्र एक एल है, इसके अलावा कोई भी दूसरी एल नहीं है, तो ये भी कभी अक्षर बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें मात्र एक बार दे रखा है तो हम इसको डबल बार नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आर भी कहीं नहीं आया है तो ये अक्षर, ये शब्द भी नहीं बनेगा, बनेगा तो मात्र टी। अब मान लीजिए अगर ऐसे सवाल को कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता हमसे, कोई अगला सवाल पूछा जाता, जैसे मान लीजिए ये पूछा जा रहा है हमसे कंप्लीशन, COMPLETION। अब हमसे पूछा जाता कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तब कैसे जवाब देते हम इस सवाल का? ऑप्शन लिख लीजिए आप, टेक्निकल टीम यहां तक देखेगा। चलिए तीसरा ऑप्शन इधर लिख लेते हैं हम, चौथा ऑप्शन है आपका COME, कम। अब आप देखें आपसे पूछा ये गया है कि इस, कम दो बार लिख गया है गलती से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। PLTON, तो आप देखें हमसे ये पूछा गया कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो आपको केवल ये देखना है इसमें ऐसा कौन सा अक्षर है जो ना आया हो और हमने फिर भी उसको लिख दिया हो। देखो सबसे पहले आप जानते हो COME, ये तो बन ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये बनेगा। जबकि आप देखो PLATE, इसमें कहीं भी आपको ए का जिक्र नजर आ रहा है क्या? ध्यान से देखें आप, क्या इसमें कहीं भी ए आया है? नहीं, तो यही एक ऐसा अक्षर होगा जो नहीं बनाया जा सकता। जबकि PLTON, देखो PLTON, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, बस एकमात्र ये प्लेट है
जो नहीं बनेगा, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इस टॉपिक में हमारे पास जो सवालों का भंडार था वो यही था, क्योंकि इसमें बहुत आसान से सवाल बनते हैं। इसके अलावा एक और सवाल बनता है, आइए हम उसकी बात करते हैं। देखिए, अगला सवाल इसमें कुछ इस तरीके का बनता है, तो इनको जरूर देख लें हम। अब आप यहां देखिए तक पहुंचे तो चलिए, थोड़े से विलंब के लिए खेद है। आइए अब चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। देखो, जब भी ऐसा कोई भी सवाल आता है तो आप सिंपल सा एक काम करिए, ये जो शब्द लिखा हुआ है इसको जरा आप इस तरह लिख के अलग कर लीजिए। और आप जानते हैं अलग करने से क्या होता है, वो आप समझदार हैं। और अलग करने के बाद आप क्या करें, इस पे नंबरिंग कर लें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अलग होने पे। ये 4, 9, 16, 12, 15, 13, 1, 3, 25। हमेशा ऐसे सवालों में दो बातें और ध्यान रखनी है आपको। बेसिकली कभी कभी इन्हीं सवालों में जब भी एग्जामिनर को इसे कठिन बनाना होता है तो वो एक बात और कहता है कि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। अगर आपसे सवाल में ये नहीं बोला गया है कि आपको बाएं से दाएं देखना है या दाएं से बाएं देखना है, तो आपको दोनों तरफ से देखना है। क्या करना है, फिर दोनों तरफ से देखना है। अगर बोलेगा कि हाँ केवल बाएं से दाएं देखें, तो आप मात्र इससे इस तरफ की तरफ देखें, सॉरी लेफ्ट टू राइट देखेंगे। और अगर कभी दाएं से बाएं बोल दिया जाए तो राइट टू लेफ्ट देखना है आपको। जब भी न बोला जाए तो दोनों तरफ से देखना है। ऐसे सवालों में और ज्यादा कोई दिक्कत की बात होती भी नहीं। आप आ जाइए, सबसे पहले देखो ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो आप देखो भैया I और C, असल में अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच इतने ही अक्षर होते हैं जितने के यहाँ नजर आपको आ रहे होंगे। अब अगला हम देखते हैं, देखो 13 है, ये 14, 15 और 16। तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये हो गया। इसके बाद आप देखो I से M, N, देखो ये 9 नंबर पे 10, 11, 12 और 13। तो आप देख पा रहे होंगे एक पेयर ये हो गया। तो ऐसे कितने जोड़े आए, तो इसमें यही तो पूछा था, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। युग्म मतलब पेयर, दिख रहा है टेक्निकल टीम यहां तक, पेयर। तो हमें पेयर से तो देखने थे, और पेयर का मतलब तो आप जानते ही होंगे। पेयर के लिए कैंडिडेट कितने चाहिए, 2, तभी पेयर होगा, अन्यथा पेयर नहीं होगा। तो आप देखें कितने जोड़े हैं, 3 जोड़े। जरूरी नहीं है कि इस सवाल में आपसे युग्म ही कहे, यहां पे जोड़े भी बोल सकता है। अगर मान लीजिए इसी सवाल में मैं इस तरह से पूछ लेता कि बाएं से दाएं, तब आप बहुत ध्यान से सुनिए इसी बात को, बाएं से दाएं। तो आप देखो इस तरफ से इस तरफ जाना है हमें, जबकि इधर से इधर आने की परमिशन नहीं है, तब बाएं से दाएं आप मात्र बता रहे होंगे एक जोड़ा। अच्छा, वो कौन कौन है, वो है I से M। अगर कभी ये पूछा जाए दाएं से बाएं, तब आप क्या बताएंगे, तब आप बताएंगे कितने जोड़े होंगे, तो इसमें होंगे 2 पेयर्स। कौन कौन, एक तो C से I है और एक M से P है। क्या इसके अलावा कोई और पेयर है, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके का अगर कभी भी कोई भी सवाल आता है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस तरीके के सवालों से निजात पा सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। जैसा कि सवाल ये है, शब्द टेम्पर में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। कभी अगर ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिले, ये उसी का सेम सवाल है, बस इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है, भाषा बदल के लिख दी गई है। तो आइए हम इसको एक बार लिख लें जरा, TEMPER, टेम्पर। अब आप सब जानते हैं T 20 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे, M 13 पे, P 16 पे, ये 5 पे और ये 18 पे। अब आप देखो 16 से 18, एक ये है, क्या इसके अलावा
कोई और ऐसा पेयर नहीं है जो कि इनके बीच बन रहा हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बनेगा। इसके अलावा और कोई भी पेयर बनेगा नहीं। चलिए, तो इस तरह के सवाल उम्मीद है आप ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा हो कि और एग्जाम्पल की आवश्यकता है तो क्या एक और एग्जाम्पल लिख लिया जाए।